गाइस, दिस इज़ मी लवजीत अरोरा। सब बच्चों का स्वागत है एंड सब बच्चों को नमस्कार। एंड बिल्कुल टेक क्वीन चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसा लग रहा है आपको अभी? हाँ, ये सेकंड वीडियो हमारा आ चुका है टर्म 2 का, और इससे पहले हम लोग शुरुआत कर चुके हैं डेटाबेस मैनेजमेंट के साथ में। सो फाइल सिस्टम हम लोगों ने जाना, और डेटाबेस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी ये भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर जाना, जो कि हमारी बिल्कुल पहली वीडियो थी टर्म 2 को लेकर के। उससे पहले मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। चाहे आप आईपी के बच्चे और चाहे सीएस के बच्चे हों, दोनों का कंटेंट आपको इस चैनल के ऊपर मिलेगा, राइट। और ये जो पर्टिकुलर सीरीज स्टार्ट हो रही है, ये दोनों ही बच्चों के लिए हो रही है, आईपी और सीएस के लिए। तो बच्चा, आपको पता है कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। बट शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, दोस्तों के साथ में शेयर भी नहीं किया, भाई ऐसा क्या गुनाह किया है ना? तो कर दो ना यार दोस्तों के साथ में शेयर। हाँ ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। इससे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट लेक्चर हो चुका था, जिसमें हम लोग कुछ सॉल्यूशन की तरफ भाग रहे थे। और सॉल्यूशन किस चीज़ का निकाल रहे थे कि भाई जो ड्रॉबैक्स हमें फाइल सिस्टम के अंदर नज़र आने लगी थी कि डेटा रिडंडेंसी, इनकन्सिस्टेंसी, आइसोलेशन, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी की जो जितनी प्रॉब्लम्स हम लोगों को फाइल सिस्टम के अंदर नज़र आ रही थी, तो अब हम भाग रहे थे कि भाई एक सॉल्यूशन हो जहाँ पर हमारा डेटा सेफ, सिक्योर हो और कोई भी डुप्लीकेसी, रिडंडेंसी, ऐसी कोई भी चीज़ वहाँ पर ना हो। तो चलिए अब हम आगे बढ़े, और यहाँ पर जब हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो इस शब्द को जब हम तोड़ते हैं तो सबसे पहले एक शब्द आता है डेटा। तो यहाँ से देखिए निकला हमारा क्या? डेटा। तो देखिए डेटा, जैसे मैं पहली क्लास के अंदर पहली स्लाइड के अंदर बता चुकी हूँ, डेटा कुछ भी हो सकता है। आपका नाम, मेरा नाम, किसी का भी नाम, उसकी एज, सिटी, मार्क्स, कुछ भी, ये सारी चीज़ें क्या है? डेटा है। अब डेटा के साथ लगा बेस, तो ये बन गया डेटा बेस। तो ये दोनों टर्म मिल करके डेटा बेस बनाती हैं। यानी कि वो जो डेटा, कोई भी डेटा जिसको मैंने बोला, आपका नाम, मेरा नाम, एज, मार्क्स, सिटी, व्हाटएवर, उस डेटा को स्टोर करने के लिए हमें डेटाबेस की ज़रूरत है जो पड़ती है। बिल्कुल वैसे ही कि हम एक कंटेनर मान सकते हैं, उसके अंदर हम कुछ चीज़ें स्टोर करके रखते हैं, वैसे ही हम अपने डेटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर करके रखते हैं। अब जो वो स्टोर किया हुआ डेटा है, राइट, उस डेटा को हमें कभी चेंज करना पड़ सकता है, यानी कि अपडेट, मॉडिफाई करना पड़ सकता है। कभी हमें उसके अंदर नया डेटा इंसर्ट करना पड़ सकता है, तो कभी हमें उसमें से कोई पुराना डेटा है जो हमें डिलीट करना पड़ सकता है। ऐसे ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने पड़ सकते हैं। तो वो किससे कराएंगे ऑपरेशन परफॉर्म? उसके लिए हमें कोई सिस्टम चाहिए उसको मैनेज करने के लिए। तो बिल्कुल वहीं से हमारी ये टर्म निकल करके आती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर बहुत सारे कलेक्शंस हैं, इन सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए कौन से, जो मैंने अभी बताए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो है बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। जैसे कि जो ऑपरेशंस अभी मैंने बोला, अपडेट करना पड़ सकता है, कभी कभी मॉडिफाई करना पड़ सकता है, इंसर्ट नया रिकॉर्ड करना पड़ सकता है, या फिर किसी पुराने रिकॉर्ड को हमें डिलीट करना पड़ सकता है। तो वो सारी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ है जो करते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक शॉर्ट के अंदर बताते हैं सॉफ्टवेयर जिसका यूज़ डेटा को हमारे डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए यूज़ होता है, राइट। तो बिल्कुल आज के टाइम में अगर हम माने तो बहुत सारे फेमस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं। जैसे कि हम बात कर लें भाई DBMS, जिसके अंदर यूज़ में आता है हमारा MySQL हो गया, Oracle हो गया, ये सारे के सारे जो हमारे पास लिखे हुए हैं, MongoDB वगैरह, ये सारे हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ही एग्जाम्पल हैं। हम बात करें अगर आज की डेट की, तो आज की डेट में दो तरीके का डेटा है। हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डेटा है और कुछ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। स्ट्रक्चर्ड डेटा यानी कि आप IRCTC का एग्जाम्पल ले लो, तो वहाँ पर जो डेटा है वो स्ट्रक्चर्ड है।
किस फॉर्म में स्ट्रक्चर्ड है? बिल्कुल वो रिलेशन की फॉर्म यानी कि टेबल की फॉर्म के अंदर वो डेटा है जो वहाँ पर है। तो वो जो टर्म वहाँ पर है यूज़ में आ रही है कौन सी? रिलेशनल डेटाबेस। ये RDBMS जो हमारा है वो DBMS से ही निकली हुई टर्म है, राइट लेकिन RDBMS का मतलब है कि उसमें जो हमारा डेटा पड़ा हुआ है वो टेबल की फॉर्म में है, राइट टेबल की फॉर्म में हमारा डेटा है जो पड़ा हुआ है। अब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का एग्जांपल समझ लो। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब कोई भी वेबसाइट हो गई, वेब पेज हो गया, वहाँ पर पहले वीडियो है, बाद में आपकी फ़ोटो है, या पहले कुछ टेक्स्ट है, बाद में फ़ोटो वीडियो कुछ भी है, तो दैट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब स्ट्रक्चर्ड डेटा जिसमें एक स्ट्रक्चर का यूज़ है जो हो रहा है, कौन सी स्ट्रक्चर? तो आज की डेट में जो स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं दैट इज़ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS। ठीक है, तो RDBMS हमारा DBMS से ही निकली हुई टर्म है। RDBMS के अंदर हमारा डेटा है जो रिलेशन यानी कि टेबल की फॉर्म के अंदर है। इसके अंदर और भी चीज़ें हैं जिसको हम लोग जानेंगे। तो एक तरीके से इस तरीके से मतलब चीज़ें हैं। डेटा हमारा कहीं पर भी पड़ा हो सकता है, किसी रिमोट एरिया में बहुत दूर है जो हमारा डेटा हो सकता है। मुझे तो सिर्फ जस्ट कमांड देनी है और मेरे डेटा को वहाँ से फैच, रिट्रीव कह लो, अपडेट कह लो, मॉडिफाई कह लो, डिलीट कह लो, इंसर्ट कह लो, कुछ भी हमें जो ऑपरेशंस हैं वो वहाँ पर परफॉर्म करने हैं। तो वो इसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू है वो ऑपरेशंस परफॉर्म हो पाएंगे, राइट तो ये जो हमारा डेटा है ये पड़ा हुआ है कहीं पर भी डेटाबेस के अंदर, और ये जो काम करता है वो किसी स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है। वो स्ट्रक्चर कौन सी यूज़ हो रही है? हम लोग MySQL का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर यूज़ हो रही है वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि रिलेशन की स्ट्रक्चर, टेबल के अंदर हमारा डेटा है जो स्टोर हो रहा है, राइट अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे अगर यहाँ पर अ डेटाबेस सिस्टम हाइड्स सर्टेन डिटेल्स अबाउट हाउ डेटा आर एक्चुअली स्टोर्ड एंड मेंटेन्ड। देखिए जो एंड यूज़र है यानी कि मैं और आप हैं, तो हम लोगों को सिर्फ वही चीज़ दिखाई जाती है जो हमारे समझने वाली है। बैकएंड के ऊपर जो भी चीज़ें हो रही हैं, कैसे आपका डेटा वहाँ जा रहा है, कैसे वो डिलीट हो रहा है, कैसे वो अपडेट हो रहा है, वो सारी चीज़ें हमसे छुपाई जाती हैं। ऑफ कोर्स हमें क्या लेना देना है, हम लोग तो एंड यूज़र है ना, हमारे तो बटन क्लिक करने पर डिलीट होना चाहिए और बटन क्लिक करने पर अपडेट होना चाहिए, है ना। अब चलिए, जब हम फाइल सिस्टम को पढ़ रहे थे तो वहाँ पर बहुत सारी कमियां नज़र आ रही थी कि जैसे एक बच्चा मेरे पास आता है, कहता है मैम फ़ोन नंबर चेंज करना है, याद है ना लास्ट एग्जाम्पल, फिर हम उसका अपनी फ़ाइल में तो चेंज कर देते हैं बट बाकी जगह पर हम चेंज कराते नहीं हैं। और क्या क्या कमियां थी कि डुप्लीकेसी हो सकती थी, है ना, और कमियां इसके अंदर कि भाई हमारा डेटा सिक्योर नहीं है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हमारा डेटा पड़ा हुआ है हमारे डेटाबेस के अंदर। IRCTC का एग्जांपल लेते हुए यहाँ पर चलते हैं। मैंने चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए एक टिकट है जो बुक करवाया। अब चंडीगढ़ टू दिल्ली बुक करवाया तो मेरी सीट जो टिकट थी वो चली गई वेटिंग के अंदर। मैं आंटी के पास जाती हूँ भागी भागी और कहती हूँ आंटी मेरी टिकट कंफर्म हुई कि नहीं हुई। आंटी ने डेटाबेस के अंदर से देखा, DBMS सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हुए जो है डेटाबेस के अंदर देखा कि अच्छा टिकट कंफर्म नहीं हुई, तो उसने हमें सिंपली नो बोल दिया कि बेटा नहीं हुई आपकी टिकट कंफर्म। हम भागे भागे जाते हैं अंकल के पास, पूछते हैं अंकल, बहुत शाना समझते हैं ना हम अपने आप को कि भाई आंटी को तो कुछ पता नहीं है, अंकल के पास कंफर्म हो गई होगी। अंकल भी उसी डेटाबेस से देखते हैं और हमें कहते हैं कि भाई नहीं, आपकी टिकट भी कंफर्म अभी तक हुई नहीं है। अब चाहे तो मैं इस आंटी से पूछूं, इस अंकल से, इस आंटी से, कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के देखूं, तो अगर हमारे सेंट्रल डेटाबेस के अंदर चेंज हुआ है तो वो मुझे हर जगह दिखाई देगा, और अगर यहाँ पर चेंज नहीं है तो वो मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। समझ में आई ये वाली चीज़? तो बिल्कुल बच्चा, हमारा डेटा अगर यहीं पर चेंज हो जाता है या अपडेट हो जाता है एक ही जगह, तो वो अपडेट हमें हर जगह दिखाई देता है, राइट। हमारा डेटा सिक्योर भी है यहाँ पर, ओके। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोग कौन है? हम यूज़र हैं।
मोबाइल ओपन करेंगे तो हमारा इंटरेक्शन हमारे जो फ्रंट हैंड है उसी से होगा। अब वहाँ से हमारा डेटा है जो डेटाबेस से फैच होगा, रिट्रीव होगा, मॉडिफाई जो भी कह सकते हो। आप कह लो कि DBMS एक इंटरफेस की तरह काम करता है हमारे डेटाबेस और हमारे बीच। डेटाबेस से वो सारे जो डेटा को लेकर के आता है, डेटा को फैच कराता है, जो भी ऑपरेशन मैंने बोला था, अपडेट, इंसर्शन और डिलीशन, वो सारे इसी मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू है जो पॉसिबल हो पाते हैं, राइट। सो रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस थ्रू स्पेशल टाइप ऑफ कमांड्स जिनको हम लोग क्वेरी बोलते हैं। डेटाबेस के ऊपर चलती है क्वेरी, और क्वेरी के लिए हम क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जिसको हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। तो DBMS RDBMS के अंदर बच्चों को अंतर जो हम बिल्कुल अगली कक्षा के अंदर करने वाले हैं। सो आई होप बच्चा आप लोगों को ये लेक्चर बड़ा ही अच्छा लगा होगा। अगर ऐसी बात है तो क्यों नहीं करते चैनल को सब्सक्राइब। तो बच्चा बिल्कुल आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, राइट। तो चलिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सीधा हम लोग जंप करते हैं हमारे अनअकैडमी की प्रोफाइल पर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो लवजीत अरोरा ब्लू टेक यानी कि वेरीफाइड एजुकेटर। और बच्चा मैं कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस यहाँ पर पढ़ाती हूँ। तो आप मेरी प्लस की क्लासेस एक्सेस कर सकते हो। एंड बिल्कुल आपको पता है कि अगर आपने प्लस एक्सेस करना है तो आप उसके लिए LA लाइव कोड का यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे बैचेस यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, ठीक है। स्पेशल क्लासेस आपको दिखाई देंगी, प्लस बैचेस आपको है जो दिखाई देंगे, और फ्री के नीचे कोर्सेज आपको दे रखे होंगे। अब देखिए आपने क्या करना है, आप फ्री क्लासेस के अंदर आइए यहाँ पर, जो कि होती हैं स्पेशल क्लासेस। इसके अंदर हम ढेरों सारे पोल है जो यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो ढेरों सारे पोल हैं जो हमारे यहाँ पर होंगे। एंड मैंने 1000 MCQs की सीरीज़ यहाँ पर स्टार्ट की है 10 तारीख से, ठीक है। तो ये पूरा आप ही लोगों का टाइम टेबल है जो अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस के थ्रू होने वाला है। और बिल्कुल बच्चा स्पेशल क्लास के अंदर 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ 10 तारीख रोज़ शाम को 7 बजे स्टार्ट होने वाली है। तो उस क्लास के अंदर आना मत भूलना। आप पढ़ यहाँ से लोगे, MCQs करने के लिए आपको ऐप जो है डाउनलोड करनी पड़ेगी अनअकैडमी की, और पहली बार आप अगर आओगे तो LA लाइव कोड का यूज़ ज़रूर कर लेना, राइट। तो ये है। और अगर आप प्लस के ऊपर आना चाहते हो, लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हो, और चाहते हो कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो और हमें वाकई में लाइव क्लास आपकी अटेंड करनी है, प्लस के ऊपर एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए हमारा कोड आपकी हेल्प कर देगा। यानी कि मेरे इसी कोड से आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए, मैं लवजीत अरोरा इसी दुआ के साथ में कि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा और दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया होगा। सो बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।